अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं व्यूज मैटर। मैं हूं अली डार। आज की वीडियो का आगाज करने से पहले एक चीज जो आपके साथ शेयर करनी थी वो ये कि हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है ट्रैवल मैटर्स। जैसा कि आपको नाम से मालूम हो रहा है कि इस पर बहुत सारी ट्रैवलिंग आपको देखने को मिलने वाली है और बहुत सारी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन इस चैनल के जरिए हम आपके सामने लेकर आने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, इस पर जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कीमती जो फीडबैक है वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मैंने कम्युनिटी टैब में भी इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आपने इस हवाले से हमें लाजमी अपना फीडबैक देना है। आज की वीडियो का आगाज करते हैं वो ये कि इसराइल के हवाले से नाजरीन बहुत सारी खबरें आज मेरे सामने हैं। आज हर अखबार इसराइल की बात कर रहा है, हर बड़ा मीडिया का जो आउटलेट है वो इसराइल की बातें कर रहा है, जहां पर इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है, हालात वहां पर इंतहाई कशीदा हैं। वही इसराइल जो दुनिया भर में हर मामले में मुदाखलत करता है, वहां पर हर जगह पर जो है वो नुक्ताचीनी करता है और कहीं पर अगर एहतजाज हो, मुजाहरा हो रहा हो तो वहां पर जो है उसकी जो खुशी है वो फूले नहीं समाती और वो बहुत ज़्यादा इस पर एक्साइटेड नजर आते हैं। आज वहां पर हालात ऐसे हैं कि वहां पर लाखों लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। मैं आपको अगर बेसिक चीज़ें बता दूं आज के इस मामले के हवाले से, तो ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं इसराइल के आइजैक हेरज़ोग, वो भी इस वक्त मुखालिफत कर रहे हैं नेतन्याहू की और वो कह रहे हैं कि जो वहां पर वो तरामीम लाना चाहता है, कानूनी जो लेकर इस्लाहात लाना चाह रहा है वहां पर अदालती इस्लाहात, वो उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ वो ये कि जो वज़ीर दिफा हैं इसराइल के, उन्होंने भी इसकी सख्ती से जो है मुखालिफत कर दी है और उनकी सज़ा भी उनको दे दी गई है कि उनको उनके ओहदे से नेतन्याहू ने, वज़ीर आज़म ने बरतरफ कर दिया है, उनको हटा दिया है इसकी मुखालिफत के हवाले से। यूनिवर्सिटी के लोग इस वक्त वहाँ पर सड़कों पर हैं, जो हाई स्कूल्स के लोग हैं वो बच्चे वो भी इस वक्त सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं वो भी इस वक्त रोड्स पर हैं और सरापा एहतजाज हैं। तमाम तर जो ट्रेड यूनियंस हैं यानी कि तजारती जो वहाँ पर तंजीमें हैं वो भी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और वो नेतन्याहू के इस इक़दाम की सख्ती से मुखालिफत कर रही हैं और वहाँ पर पूरा इस वक्त जो निज़ाम है वो बिगड़ा हुआ है। रीसेंट डेवलपमेंट नाजरीन ये है कि इसराइल की सड़कों पर जो हज़ारों लाखों लोग इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने रुख किया है वज़ीर आज़म हाउस का। तमाम तर जो रुकावट थी उनको हटा दिया गया, गिरा दिया गया और उस हसार को तोड़ते हुए, सिक्योरिटी के हसार को तोड़ते हुए लोगों ने रुख किया वज़ीर आज़म हाउस का और वहाँ पर संगीन किस्म के वहाँ पर क्लैशेस हुए और लाठी चार्ज किया गया बदतरीन किस्म का। वहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और सैकड़ों लोगों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको अब तक वहाँ पर गिरफ्तार किया जा चुका है और इस वक्त वहाँ पर तमाम जो इदारे हैं वो हाई अलर्ट है और मुल्क में जो है वो बहुत एमरजेंसी की सूरत हाल इस वक्त इसराइल के अंदर लगी हुई है। अच्छा, डिटेल्स जो मेरे सामने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसराइली जो कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को तौहीन अदालत के जवाब के हवाले से 1 हफ्ते की मोहलत भी दे दी है कि 1 हफ्ते में उन्होंने अपना जवाब देना होगा। नाज़रीन, तफसीलात ये हैं कि जो सूरत हाल वहाँ पर इस वक्त बिगड़ चुकी है उस हवाले से ज़रा ये कन्फर्म करते हैं कि नेतन्याहू को अपनी इस हट दर्मी से पीछे हटना पड़ेगा, उनको स्टेप बैक करना पड़ेगा। उनके पास इसके अलावा इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मालूम होगा कि जनवरी में, अभी जो रिसेंट जनवरी गुजरा है, तब मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था कि वहाँ पर मुजाहरे फूटना शुरू हो गए हैं, वहाँ पर फसादात फूट रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लोग इसलिए क्लैश कर रहे हैं कि नेतन्याहू अपनी मर्जी, अपनी जो हट दर्मी है, जो मनमानी है, वहाँ पर वो करना चाहता है। किस तरह करना चाहता है जिनको नहीं मालूम उनको मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि वहाँ पर कानूनी तरमीम करने की तैयारी की जा रही है। अदालती इस्लाहात के नाम पर करने का ये प्लान किया जा रहा है कि जो जजेस हैं, जो अदालतें हैं, उनके जो इख्तियारात हैं उसको कंट्रोल करने की, उनको कम करने की कोशिश की जा रही है नेतन्याहू की जानिब से, ताकि अपनी मर्जी के हिसाब से वहाँ पर वो अपने मामला चला सके, जिसकी लोग सख्ती से तरदीद कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं और उसको रद्द कर रहे हैं कि इसको नहीं किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल एक गलत स्ट्रेटजी है। वहाँ पर बहुत बड़ा इस वक्त एहतजाज चल रहा है, जिस हवाले से जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मिस्टर गैलेंट, उन्होंने भी इस पर अपना रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने इस पर सख्त एतराज़ किया, जिसके बाद उनको सज़ा ये मिली इस मुखालिफत की कि उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है, उनको बरतरफ कर दिया गया है। उनका कहना है कि जो आप इस वक्त मुल्क में कर रहे हैं, जिस तरह से आप अवाम को डिवाइड कर रहे हैं, अवाम को आपने वहाँ पर पैनिक कर दिया है और मुल्क को तकसीम करने की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा इसराइल के दुश्मन जो है वो उठाएंगे और हमें वो अंदरूनी तौर पर मज़ीद कमज़ोर करेंगे। आपको याद होगा
یہی اسرائیل تھا جو خوشی مناتا تھا جب اسرائیل یہ کہتا تھا کہ جی ایران کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس پر دنیا ایکشن لے اور ان کو روکے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ان کے اپنے اندر یہ حالات ہیں کہ لاکھوں لوگ اس وقت نیتن یاہو کا گلا دبانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو پیچھے پڑے ہیں کہ خدا کے لیے اس بندے کو جو ہے کوئی روک لے، یہ بندہ جو ہے بالکل تمام حدیں پار کرتا جا رہا ہے۔ تو اس وقت یہ معاملہ وہاں پر چل رہا ہے۔ جو اسرائیلی پریزیڈنٹ ہیں آئزیک ہرزوگ، انہوں نے بھی اس کی سخت مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب، آپ اس حرکت سے رک جائیں، آپ ملک کو توڑے ہیں، آپ یہاں پر ڈیوائڈ کر رہے ہیں ہماری کمیونٹی کو، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھی اس کی سختی سے مخالفت کر رہے ہیں، اس سے ہمارا ملک جو ہے اسرائیل جو ہے وہ کولیپس کر سکتا ہے۔ امریکہ نے بھی اس میں اپنی جو خانہ پوری تھی وہ کر دی، انہوں نے اس پر جو ہے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کو کسی طور پر بھی نہیں ہونا چاہیے، حالات بگڑ جائیں گے اور فلاں فلاں ہو جائے گا، جو امریکہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہتا ہے۔ ایک چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں کے جو ریسنٹ ویژولز آ رہے ہیں، جو وہاں کی فوٹیجز آ رہی ہیں، جو لوگ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسرائیل کی جو عوام ہے انہوں نے بہادری کی، میں کہوں گا کہ تمام جو حدیں ہیں وہ پار کرتی ہیں۔ بالکل وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اس نیتن یاہو کا، جس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا میں نے جب یہ دوبارہ اس نے منصب سنبھالا تو میں نے آپ لوگوں کو رپورٹ کرنا شروع کیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا، میرے الفاظ آن ریکارڈ ہیں کہ یہ بندہ کبھی بھی کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا۔ اس کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اب جو ہے وہ معاملات خراب ہوں گے، خاص دشمنوں کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں گے تو اندرونی طور پہ کوئی نہ کوئی مسئلے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بندے کا جو پاور میں آنے کا طریقہ ہے وہی غلط تھا۔ یہ پاور میں کس طرح آیا؟ دائیں بازو کی جماعتیں جو کہ ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسند جماعتیں ہیں، وہ اس کو اقتدار میں لے کر آئیں اور ایک خاص مشن کے تحت، خاص ایجنڈے کے تحت اس شخص کو یہاں پر لے کر آئیں، لیکن اس کا نقصان ان کو بھگتنا پڑا ہے کہ وہاں کے عوام کھڑے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں، پولیس کا، وہاں کی فورسز کا مقابلہ کر رہے ہیں، ڈنڈے وہاں پر لاٹھی چارج چل رہے ہیں، لیکن لوگ وہاں پر دھاوے بول رہے ہیں، ڈرمز بجا رہے ہیں اور گو نیتن یاہو گو کے جو ہے وہاں پر نعرے بلند کر رہے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال ناظرین یہاں پر یہ ہے، جو لوگ بات کرتے تھے کہ ہم نے اپنے مخالفین پر حملہ کر دینا ہے اور وہاں کے ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نیوکلیئر سائٹس تباہ کر دیں گے، آج اپنے ان کے ملک کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں لوگ اس وقت سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں اور سختی سے اس کی جو ہے وہ مخالفت کی جا رہی ہے، اس ہٹ ترمی کی جو نیتن یاہو کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین بہت ساری ابھی ہیپننگ دنیا بھر میں بھی رپورٹ کی جا رہی ہے، اور آج جب میں نے انٹرنیشنل نیوز پیپر کو پڑھنا سٹارٹ کیا، مختلف پیپرز میں نے کھولے تو سب پر ایک لیڈ تھی، وہ یہ تھی کہ لاکھوں ہزاروں لوگ اس وقت اسرائیل کے اندر سراپا احتجاج ہیں، صورتحال بگڑ رہی ہے اور اتنی بدترین صورتحال ہو گئی ہے کہ نیتن یاہو کے پاس اب سٹیپ بیک کرنے کے علاوہ، یعنی کہ پیچھے ہٹنے کے علاوہ، اس قانونی جو ترامیم وہ کرنا چاہتا ہے اس کو روکنے کے علاوہ، اس کو مؤخر کرنے کے علاوہ اس شخص کے پاس فی الحال کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ایسا کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو وزیر دفاع ہے اس کو ان کے عہدے پر دوبارہ بحال نہیں کرے گا، لیکن وہ اس چیز کو ٹیمپرری طور پہ جو ہے وہ روک سکتا ہے۔ خیر ناظرین، جو بھی اپڈیٹ آئے گی اس حوالے سے آپ لوگوں کو یقینی طور پہ اپڈیٹ رکھا جائے گا۔ خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہاتھ رکھیں۔ اللہ حافظ۔